हेलो एंड वेलकम बैक। मुझे यकीन है कल लक्ष्मी और प्रिया की वीडियो देखकर आपका उत्साह और ज्यादा बढ़ गया होगा, राइट? जिस तरीके से हमने मिलकर के 15 से 20 दिनों के अंदर ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन पे कमांड हासिल की, हम वो सोच को डेवलप कर पाए जिस सोच की मैं आपसे पहले लेक्चर से बात करता आ रहा हूँ। आप और हम मिलकर भी उस सोच को डेवलप कर सकते हैं। हम ट्रांसलेशन पे कमांड हासिल कर सकते हैं, राइट? हमारा काम 15 से 20 दिनों में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने साथ में मिलकर हर दिन 1 घंटा लगातार प्रयास किया था। तो आपको और मुझे मिलकर, क्योंकि हमारी वीडियोस इतनी लंबी नहीं हो सकती, तो हमें साथ में मिलकर कम से कम 1 महीने तक का तो लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा, राइट? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा नाउन। हमने नाउन का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा। नाउन को पहचानने के लिए सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद रखना या ए एंड द, उससे भी जरूरी जो पॉइंट था वो था कि एक नाउन जो होता है उसको हम सिंगुलर या प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ नाउन को ही कर सकते हैं और किसी पार्ट ऑफ स्पीच को हम सिंगुलर या प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट? तो हमने काफी सारे वर्ड्स देखे, उनके प्लूरल्स बनाए, राइट? वो इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि हर शब्द का प्लूरल एक तरीके से नहीं बनता, राइट? जैसे बॉय का सिर्फ एस लगा के बॉयज बन जाता है, राइट? जबकि मैंगो, मैंगो का प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें ई एस लगाना पड़ता है। बॉयज में सिर्फ एस लगा, मैंगो को प्लूरल बनाने के लिए उसकी स्पेलिंग में ई एस लगाना पड़ गया। इसी तरीके से ऐसे शब्द जैसे लीफ, लीफ का प्लूरल लीव्स होता है, राइट? और कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो पूरे बदल जाते हैं, जैसे एक बच्चा है तो चाइल्ड, बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन, राइट? इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी थे जिनके सिंगुलर और प्लूरल बदलते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आवर हेयर, हेयर, राइट? हेयर गलत है, क्या होना चाहिए? आवर हेयर, ओके? तो एक है तो भी हेयर, बहुत सारे हैं तो भी हेयर। इसी तरीके से शीप, शीप, राइट? सो इतने सारे हमने एग्जांपल्स देखे थे सिंगुलर और प्लूरल के। ये काफी बड़ा टॉपिक है और इसकी स्पेलिंग समझने के लिए हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो एक लेक्चर में सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स पर बेस दे दूंगा, राइट? अभी इसमें हम देखते हैं जो हमने आगे पढ़ा था प्रोनाउन, राइट? प्रोनाउन में मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया नहीं था, बट आपको एक क्लू दिया था और प्रोनाउंस आपको याद करने के लिए कहे गए थे, राइट? तो हमने देखा था प्रोनाउंस और मैंने आपको ये पर्सनल प्रोनाउंस में ये याद करने के लिए कहा था। तो आई होप आपको ये अभी तक याद हो चुका है। हो चुका है? मेरे साथ बोलिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राइट? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसको इसी क्रम में याद करना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, और आपने याद किया होगा, आई बन जाता है मी, वी बन जाता है एस, यू बन जाता है यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट, राइट? इट चेंज नहीं हो रहा है। ओके, अब ये है क्या और ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? आई, मी क्यों बनता है और ये बाकी सारे, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम? इनके बीच में क्या फर्क है, आइए वो समझते हैं। प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन में आप देख सकते हैं क्या आ रहा है? नाउन। क्या आ रहा है? नाउन, राइट? नाउन। सो प्रोनाउन नाउन से रिलेटेड है। कैसे? प्रोनाउन की डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं तो ऑल दोज वर्ड्स, वह सारे शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऑल दोज वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। काफी सिंपल है। क्या आपको डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा? नहीं। वह सारे शब्द जिनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन, राइट? प्रोनाउन 6 तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। आपके सामने आप देख सकते हैं, राइट? 6 तरीके के होते हैं, मैंने आपको बताया, पर आपको इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो मुझे भी याद नहीं थे, मैंने आपको पढ़ाने के लिए याद किए, राइट?
जरूरत ही नहीं होती याद करने की। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे, पर फिर भी जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए याद रख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउंस नहीं है, ये है सिर्फ हमारा फर्स्ट प्रोनाउन, जिसको हम कह रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। देखो, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल किससे बना है, पर्सन से, पर्सन यानी इंसान, राइट, जानवर भी आ सकते हैं उसके अंदर, राइट। तो देखते हैं हम अभी, जैसे पर्सनल प्रोनाउन बना है पर्सन से, तो जो पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो हमने यहाँ पर यूज किए हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे तो इन प्रोनाउंस का बहुत इस्तेमाल होगा, राइट। अब पर्सनल प्रोनाउंस में ये अलग हैं और ये अलग हैं, कैसे, आइए देखते हैं। ये जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हैं, इनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव। कुछ फर्क नहीं है सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा था, राइट। इसी तरीके से जब हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ओके, इसी तरीके से जब हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करना होता है तो हम किसे इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को, जो कि है मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। ओके, इसको इस तरीके से याद नहीं करना, सिर्फ इसको याद करना है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और इसको आपको इस तरीके से रिकॉल करना है कि आई का ऑब्जेक्ट मी बन जाता है, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर एंड इट का इट, राइट। ये जो मीनिंग है आइए देखते हैं। आई यानी मैं, ओके। वी, अगर मेरे साथ भी कोई है तो हम क्या बोलते हैं, हम, राइट। सो आई बिकम वी, क्योंकि अब हम कितने हो गए, 2, ओके। देन यू, अब यू को जरा समझिएगा, अगर मैं बोलता हूं तुम, आपको, आप अकेले हो अभी, राइट, तो मैं आपको तुम बोल सकता हूं या रेस्पेक्ट से आप बोल सकता हूं हिंदी में, राइट। तो दोनों को ही मैं क्या बोलूंगा, यू, राइट। और अगर मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूं, जितने सारे लोग एक साथ वीडियो देख रहे हैं, राइट, पूरी क्लास, तो उनको भी मैं क्या बोलता हूं, यू। टीचर बोलती है ना, हे यू कीप क्वाइट, सबको बोलती है ना, सारे चुप हो जाते हैं ना। सो यू, तुम या आप, यानी यू दोनों है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, राइट। मतलब अगर मैं सिर्फ एक इंसान को बोल रहा हूं तो भी मैं यू बोलूंगा, अगर मैं बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूं तो भी मैं यू बोलूंगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दे को बोलते हैं वे सब, राइट, वे सब यानी बहुत सारे लोग हैं और मुझसे दूर हैं तो मैं बोलूंगा वे सब। और अगर एक इंसान है जो मुझसे दूर है मैं उसको कहूंगा वह, अगर लड़का है तो आई से ही, राइट, ही। अगर लड़की खड़ी है एक, राइट, दूर है तो मैं बोलूंगा वह, एंड आई से शी, मैं कहूंगा शी, राइट। इट का इस्तेमाल भी वह के रूप में होता है, किस लिए, किसी वस्तु के लिए, वस्तु यानी कोई चीज, कोई थिंग, नॉन लिविंग थिंग, राइट। या फिर इसका इस्तेमाल होता है किसी छोटे जानवर के लिए, जैसे डॉग, रैट, कैट, मंकी एटसेट्रा, क्लियर। क्या आप समझ गए हैं, राइट। चलिए, अब ये सब्जेक्टिव केस कब यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस कब यूज होगा, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं अभी आपको याद दिलाना चाहता हूं जो हमने पढ़ा था, सबसे छोटा सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। बस इतनी सी चीज याद रखो कि जो बीच में आ रहा है वर्ब, दिख रहा है आपको, वर्ब, तो जो सब्जेक्ट है वो कहां पर है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले है, देख पा रहे हैं ना। सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट को एस से लिखता हूं, वर्ब को वी से लिखता हूं और ऑब्जेक्ट को ओ से लिखता हूं, ठीक। तो जो मेरा वर्ब है, सब्जेक्ट हमेशा कहां आ रहा है, वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्ट मेरा कहां आ रहा है, वर्ब के बाद, बस इतनी सी चीज है। अगर मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, राइट, आई रीड अ बुक, हमने ये स्टेटमेंट देखा था लास्ट टाइम, राइट। अब अगर मैं बोलूं मी रीड अ बुक, ठीक है, तो आप तुरंत क्या देखोगे कि रीड जो होती है वो वर्ब होती है, रीड वर्ब है, राइट। तो वर्ब से पहले
सब्जेक्ट आना चाहिए आई, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक। जबकि मी रीड अ बुक में यहाँ पर वर्ब आ रहा है, वर्ब से पहले इन्होंने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूं मी हमेशा वर्ब के बाद आ सकता है। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे ही कॉल्ड मी, ही मतलब उस लड़के ने मुझे बुलाया, राइट, मुझे, ओके, उस लड़के ने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, तो कॉल वर्ब हुआ। अब देखो मी कहाँ आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, देख सकते हैं ना, मी कहाँ आ रहा है, वर्ब के बाद, इसीलिए वो क्या है, सही है, ही कॉल्ड मी। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं, सब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है, वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है, वर्ब के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको जरूर लिख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा, सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आएगा, राइट। चलिए अब मैं आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स लिखता हूं, उन 3 स्टेटमेंट्स में से आप मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, राइट। चलिए ओके, आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो क्या अब आप देख करके बता सकते हैं इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं और कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो गलत हैं, राइट। इसके बाद आपको मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि गलती क्या है, राइट। देखिए पहला स्टेटमेंट है मदर लव्स हर, क्या ये स्टेटमेंट सही है, मतलब माता उससे, उस लड़की से प्यार करती है। दूसरा है आई टीच ही, मतलब लिखना चाह रहा हूं मैं उसे, उस लड़के को पढ़ाता हूं, राइट, टीच यानी पढ़ाना। तीसरा है देम नो मी, मैं लिखना चाह रहा हूं कि वे मुझे जानते हैं, नो मतलब जानना, जानते हैं। तो बताइए इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं और कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो गलत हैं। मैं बताता हूं, देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बताइए क्यों। आप देख पा रहे होंगे टीच वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जबकि ही हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, हिम। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट होना चाहिए आई टीच हिम, राइट। तीसरे स्टेटमेंट में इसी तरीके से देम नो मी, वर्ब है नो यानी जानना, तो नो से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए ना, सब्जेक्ट आना चाहिए ना, देम तो ऑब्जेक्ट होता है, तो देम नहीं आएगा, क्या आएगा, दे। तो यहां पर देम की जगह पे क्या लगाऊंगा, दे। तो सही स्टेटमेंट होगा दे नो मी, यानी वे मुझे जानते हैं। आई टीच हिम, यानी मैं उस लड़के को पढ़ाता हूं। अब ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए, राइट। आई होप अब तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा, राइट। अब आप लिखने जा रहे हो सबसे जरूरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। हम वापस से सीखने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल, इसमें भी तो सिंगुलर और प्लूरल है ना, राइट। चलिए बताइए मेरे साथ, आई वी यू दे, इसको मैंने आपको इसी क्रम में क्यों लिखवाया है, अब आप मतलब समझोगे। देखिए जरा, आई वी यू दे, इनको इस तरीके से मार्क कर लीजिए, आई वी यू दे, आप इनको लिखिए, ये हमेशा कैसे होंगे, प्लूरल, बहुवचन, प्लूरल, राइट। आई वी यू दे, इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे हमेशा, प्लूरल। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, आई वी यू दे हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल, ठीक। और ही शी इट, ये हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर।
ठीक है, आर यू विद मी? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आई वी यू दे को मैं हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करूंगा और ही शी इट को मैं हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करूंगा, राइट? तो क्या मुझे इसको अलग से याद करने की जरूरत है? मुझे याद हो गया, आई वी यू दे प्लूरल होते हैं, ही शी इट सिंगुलर होते हैं। क्लियर? इसीलिए आप इसको हमेशा इसी क्रम में याद करेंगे, जब भी रिवाइज भी करेंगे तो इसी क्रम में, आई वी यू दे ही शी इट। इतना समझ में आ गया आपको, राइट? इसके अलावा जो हमारा प्रोनाउंस में बचता है, राइट, जो टॉपिक्स, वो हम एडवांस में कवर करेंगे। ट्रांसलेशन को सीखने के लिए हमने अभी तक जितना प्रोनाउन में सीखा है उतना काफी है, सफिशिएंट है, राइट? तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? क्या आप बता सकते हैं? हमने नाउन पढ़ लिया, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, तो एक कौन सी चीज है जो बचती है जिसको पढ़ने से हम ट्रांसलेशन स्टार्ट कर सकते हैं? वर्ब, राइट? तो चलिए अब हम वर्ब सीखना स्टार्ट करते हैं, फिर हम ट्रांसलेशन स्टार्ट कर सकेंगे। ओके, आइए चलिए देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब, जैसे कि आपको पहले भी बताया, वर्ब को हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया। हिंदी में पढ़ते हैं ना क्रिया। क्रिया भी अगर आप नहीं समझते तो वर्ब को आप समझिए काम। काम क्या होता है? काम, पढ़ाना। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, काम है। आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो, देखना काम है। सुन रहे हो, सुनना काम है। लिख रहे हो, लिखना काम है, राइट? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वह सारी की सारी क्रिया जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब, राइट? अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स। वह सारे के सारे शब्द जो एक्शन दिखाते हैं, किसी काम को करना दिखाते हैं, वह सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? वर्ब। जैसे आपके सामने हैं, रीड, राइट, सी, टच, फील। सी, टच और फील भी क्या है? वर्ब है, राइट? सी, टच और फील से हम क्या याद रखते हैं? नाउन। पर जो शब्द हैं, सी यानी देखना, टच यानी छूना, फील यानी महसूस करना, ये सब क्या है? वर्ब है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी वर्ब है, बहुत सारी। अब वर्ब को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है हमारी मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, राइट? और दूसरी हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बोला एक्शन वर्ड, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, राइट? जो सारे के सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं मेन वर्ब, राइट? यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, जो मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब तीन प्रकार की होती है। आपने अपने स्कूल टाइम में जरूर पढ़ी होगी। कौन कौन सी? आपने पढ़ा होगा V1, V2 और V3, है ना? जैसे डू, फर्स्ट फॉर्म होती है डू, मतलब होता है करना। सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड और थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। डू, डिड, डन। इसको इसी तरीके से याद करते हैं, डू, डिड, डन। आपको डू का अर्थ याद रखना है। डू का अर्थ होता है करना, राइट? डू मतलब करना। डिड और डन का अर्थ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? दूसरा, आप पढ़ते हैं, क्या लिखा है मैंने? रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? अरे ये तो सेम है, रीड रीड रीड, है ना? नहीं, ये सेम नहीं है। देखिए, स्पेलिंग सेम है, हाँ स्पेलिंग सेम है, पर इनको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। फर्स्ट फॉर्म को हम पढ़ते हैं रीड, मेरे साथ बोलिए,
फर्स्ट फॉर्म को हम पढ़ते हैं रीड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म को हम पढ़ते हैं रेड रेड, रीड रेड रेड, राइट, रीड रेड रेड। ओके, जो मैं इसका उच्चारण दे रहा हूं रेड रेड, उसी से ही हमें समझ में आता है कि हम कौन से वर्ब की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, सेकंड की या फिर थर्ड की। क्लियर? अगला देखते हैं, कम, कम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म होती है फिर से कम, राइट। तो इसको याद करते हैं, कम, केम, कम, राइट। कम मतलब होता है आना, क्या होता है? आना, राइट। अगली देखते हैं, गो, गो कम का उल्टा होता है गो, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। तो गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, राइट। इनके अलावा जो कॉमन वर्ब्स होती हैं वो आपके सामने हैं, राइट। इनको और उन वर्ब्स को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी इनको पढ़ते हैं और आपको ये याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वर्ब्स याद नहीं है तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। आप 20 दिन क्या, आप 30 दिन, आप 2 साल तक मेरे साथ पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको वर्ब्स याद नहीं होंगी तो आप ट्रांसलेशन सीख ही नहीं सकते। हमारी अभी तक की सारी मेहनत क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। पर मैं जानता हूं आप पढ़ने के लिए आए ना, राइट। तो हमें चीजें याद करनी होती है। जैसे मैथ के क्वेश्चन करने से पहले टेबल तो याद करने पड़ता है ना, राइट। उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ब्स भी याद करनी पड़ेंगी, राइट। वर्ब्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लेक्चर के एंड में, मैं आपको सारी वर्ब्स प्रोवाइड करूंगा। उसको आप वीडियो से देख करके लिख सकते हैं या फिर आपकी ही इंग्लिश ग्रामर की किताब होगी, उसमें आप वर्ब टॉपिक खोलिएगा, वहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, राइट। वहां से आप वर्ब्स याद कर सकते हैं। सारी फॉर्म एक साथ याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है, आप रोज का गोल ले लीजिए, राइट। आप 5 वर्ब्स रोज याद कीजिए। 5 वर्ब्स जब हम ट्रांसलेशन करेंगे मैं भी आपको रोज याद करवाया करूंगा, राइट। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नाउन और प्रोनाउन तो सेंटेंस आते आते आप सीख जाओगे। अगर आप वर्ब नहीं सीख पाए तो आप टेंसेस नहीं सीख पाओगे, राइट। वर्ब, वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? क्या होता है? यही होता है वर्ब का इंपॉर्टेंट रोल। जो हम टेंस बोलते हैं ना, आपने सुना होगा क्या, आपने सुना होगा कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। मतलब टेंसेस हमें 3 प्रकार के समय के बारे में बताते हैं। एक तो होता है जो अभी चल रहा है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, दूसरा होता है जो बीत चुका जिसको हम बोलते हैं पास्ट, और एक होता है आने वाला कल जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर, राइट। तो हम प्रेजेंट, फिर पास्ट और फ्यूचर, कौन बताता है हमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश में खासकर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब आज की बात कर रहे हैं, या बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, या आने वाले कल की बात कर रहे हैं? कौन बताएगा? वो हमें बताएगा वर्ब। इस वर्ब के कारण ही हमें पता चलेगा कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये वर्ब की फॉर्म सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जब तक एक किताब पकड़ लीजिए और उसकी सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब तक आपको याद ना हो जाए, राइट, तब तक उसको छोड़िएगा मत। ओके, तो चलिए अभी हम सीख चुके हैं V1, V2, V3। तो यहां तक जो हमने सीखा वो तो ये सीखा कि मेन वर्ब क्या होती है। ओके, अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्प यानी सहायता, राइट। तो ये सारी की सारी वर्ब्स आपने पहले ही सुनी होंगी, राइट। आप इसका यूज जानो, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जानो या ना जानो, पर ये आपने सेंटेंसेस में जरूर देखी होगी, राइट। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और मॉडल जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। तो मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा है मैं आपको ये समझाता हूँ, राइट। आपको इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको अभी बता रहा हूं अगर आप वो समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी की सारी जो आप बोर्ड पर लिखी हुई देख रहे हो, ये सभी की सब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स।
क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब सहायक क्रिया। मैं इसको सहायक क्रिया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी मुख्य क्रिया के साथ आती है, राइट। जैसे आप देखिए, पहले मैंने लिखा है डू, डज, डिड, राइट। तो डू, डज, डिड जब भी आएंगे तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। इज, एम, आर, वॉज, वर जब भी आएगा तो इसके साथ ये सारी की सारी चीजें आ सकती हैं। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा हमेशा जब भी आएंगे। ये नहीं आएगा तो उसके स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर ये नहीं होगी तो एडजेक्टिव या नाउन में से कोई भी चीज हो सकती है, मतलब इनमें से ही कुछ आ सकता है, इनके अलावा इसके बाद और कुछ नहीं आ सकता, ओके। इसी तरीके से जब भी हैज, हैव और हैड आएंगे तो जब ये आए तो इसके साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर नाउन आएगा। मॉडल्स, मॉडल्स किन्हें बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं इन सबको। इनको याद कैसे करते हैं? देखिए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। और जब भी ये आए किसी भी सेंटेंस में तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अभी हमने इससे पहले मेन वर्ब्स में देखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको मैं लिख रहा हूँ V1 से, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको मैं लिख रहा हूँ V3 से, राइट। काफी आसान है, आपको ये याद नहीं करना है, यू डोंट नीड टू लर्न इट, राइट। ये जब हम ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे, जब हम टेंसेस सीखेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, राइट। बाकी इनके बारे में हम और डिटेल में एडवांस ट्रांसलेशन कोर्स में पढ़ेंगे, राइट। तो आज हमने क्या क्या सीखा? तो आज हमने सीखा प्रोनाउन। हमने देखा प्रोनाउंस में सिंगुलर और प्लूरल। हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े, राइट। हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सीखी, राइट। फिर हमने सीखा वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स की 3 फॉर्म्स हमने देखी, राइट। और हमने अब देखी है हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, राइट। अब लेक्चर के एंड में मैं आपको बाकी सारी वर्ब्स की शीट्स दूंगा, राइट, उनकी पिक्चर्स। आप चाहें तो वीडियो से उन वर्ब्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं रोज। मैंने आपको बताया 5 की 5 रोज, राइट। वर्ब्स बहुत जरूरी है, सच में बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो वर्ब्स आप जरूर याद कीजिएगा, राइट। तो आज के लिए हम लेक्चर इतना ही रखते हैं, ओके। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो बंद करने से पहले लाइक जरूर कर दिया कीजिए और हमारे फ्री कोचिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, राइट। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।